नमस्कार दोस्तों, आप सबका इस नए वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप सबको यह बताऊंगी कि नींद नहीं आना, किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी इस डे टू डे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी परेशानी, बिना किसी पिल्स के। आप नींद नहीं आने से बचकर पूरी रात आराम से गहरी नींद सो सकते हैं। तो इसमें जो रेकी हीलर्स है उनके लिए मैं रेकी का तरीका और प्लस जो नॉर्मल तरीका है वो दोनों लगा सकते हैं। जो रेकी हीलर्स हैं उनको मैं दोनों तरीके बताऊंगी, और जो रेकी हीलर्स नहीं हैं उनको मैं नॉर्मल तरीके बताऊंगी कि वो क्या करें कि जिससे उन्हें बेड पर लेटते ही गहरी नींद आए और वो आराम से पूरी रात गहरी नींद सो पाएं। तो सबसे पहले उनके लिए जो रेकी हीलर्स नहीं हैं और वो नींद नहीं आने की प्रॉब्लम से आए दिन ये परेशानी को उठाते हैं, परेशान होते हैं कि नींद नहीं आ रही, लेटे हुए हैं बेड पर 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटे बीत रहे हैं पर नींद नहीं आ रही। तो सबसे पहले आप क्या करें, आप अपने बेड टाइम से पहले, मान लीजिए आपका बेड टाइम 10 बजे का है, आप 8 साढ़े 8 बजे तक ही फ़ोन, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, ऐसी चीज़ों जो भी ये गैजेट्स हैं इनको आप 8:30 तक कोशिश करके बिल्कुल बंद कर दीजिए। टीवी बंद कर दीजिए, क्योंकि नींद नहीं आने से क्या होता है कि लोग टीवी देखते रहते हैं, उनको लगता है कि नींद तो आएगी नहीं, और वो अपने आप को बिज़ी रखने के लिए, अपने आप को ऑक्यूपाइड रखने के लिए या टाइम पास करने के लिए कि नींद नहीं आ रही है अब क्या करें, जो बाकी लोग हैं वो धीरे धीरे अपने अपने काम पूरे करके सोने की कोशिश करने लग जाते हैं और सो जाते हैं, और जो नींद नहीं आ रही है वो पर्सन बैठा रहता है। और अभी तो 8:30 है, तो अभी तो नींद का टाइम ही नहीं है, तो सभी टीवी देख रहे होते हैं। तो आप कॉमन उस प्लेस से जहाँ टीवी चल रहा है उस प्लेस से आप हट जाइए, आप अपने रूम में आ जाइए। और अगर आपके रूम में टीवी चल रहा है तो आप रूम का टीवी बंद कर दीजिए, फ़ोन बस आप बंद कर दीजिए, स्विच ऑफ की ज़रूरत नहीं है, आप उसको साइलेंट कर दीजिए। और जो भी आपको किसी का फ़ोन आना हो, किसी का फ़ोन कोई बात होनी है तो अर्जेंट है, तो आप फ़ोन को वैसे रखिए कि फ़ोन आ जाए और आप सुन लें, बात कर लें। ज़रूरी है जितनी बात कीजिए, बहुत एक्सेस आप उसमें इन्वॉल्व मत होइए, बस आपका जितना काम है, जितना कहना है, सुनना है वो कर लीजिए। इसके अलावा आप अपने लैपटॉप, आप अपने कंप्यूटर और कोई गैजेट आप यूज़ करते हैं तो वो सबको बंद कर दीजिए। सबको बंद करके आप 8:30 बजे खाना खाकर आप जो भी करते हो, वॉक करते हो, बैठते हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो, वो कर लीजिए। करने के बाद जब खाना खा के आपको 1 से सवा घंटा हो जाए, 9 साढ़े 9 बजे आप नहा लीजिए। नहाकर आप फ्रेश एकदम कंफर्टेबल कपड़े पहनकर, और आप अपने रूम को, नहाने से पहले आप अपने रूम को पूरा बिल्कुल ऑर्गेनाइज कर दीजिए। आपके बेड पर, आपके बेड के आसपास, टेबल्स पर, जगह जगह कोई भी कपड़े, सामान, बुक्स, पेपर और भी जो चार्जर या कोई और सामान, कुछ भी जो भी आप यूज़ करते हो या आपकी फैमिली वाले यूज़ करते हो, वो सब चीज़ें अगर बेड पर, बेड के आसपास या आसपास कोई फर्नीचर हो उस पर, या कोई चेयर टेबल हो उस पर, या कोई आपने छोटा सोफ़ा लगाया हुआ है, जो भी सामान है जहाँ पर भी, वो सारे सामान को आप हटा दीजिए वहाँ से। ये आप अपने डेली लाइफ में इंक्लूड कर लीजिए कि आपको ये करना ही है। आप ज़रूरी नहीं है कि आप हस्बैंड हैं और आप वाइफ को बोलें कि तुम सारे रूम को अरेंज कर दो, और उनके पास इतना टाइम ना हो उस समय और वो उसको नहीं कर पाएँ। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप सारे कपड़ों को उठा करके दूसरे किसी भी रूम में या ड्राइंग रूम में या कहीं पर भी एक चेयर पर रख दीजिए। उस चेयर को आप अपने रूम से बाहर रख दीजिए। सुबह आप उसको वाइफ को बोल सकते हैं या आप जो जैसे भी करें। आप, सबसे ज़रूरी है आपका रूम क्लीन होना, खाली होना। वहाँ पर इतना सारा सामान जो कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बेड पूरा भरा हुआ है, जगह जगह सामान है बेड पर, बेड के आसपास टेबल्स पर,
तो ऐसे में वो सब सामान, वो सब चीज़ें एक नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, एक हैवीनेस क्रिएट करते हैं, जिसको नींद नहीं आ रही उसके लिए हर एक चीज़ इफ़ेक्ट करती है, और उसे नींद नहीं आने का एक और उसके माइंड पर, उसकी बॉडी पर, और जो वो एनर्जी क्रिएट होती है, तो वो एनर्जी आपको डिस्टर्ब करेगी। तो उस चीज़ों को आप हटा दें। उसके बाद आप क्या करें, आपने सारा सामान हटा दिया, कोई बर्तन, कपड़े, कोई शूज़, चप्पल्स वहाँ पर पड़ी हैं, आप उन सबको हटा दीजिए, बाहर कर दीजिए रूम से, और रूम को क्लीन कर दीजिए। अगर बेडशीट आपकी बहुत गंदी है, बहुत सिलवटें हैं, मैली है और डस्ट है उस पर, तो भी आपको नींद आने में मुश्किल होगी। तो आप अपनी बेडशीट को सिंपल एक चीज़ कीजिए, क्योंकि अगर ऐसा सब कुछ है, थोड़ा थोड़ा भी सब कुछ है कि थोड़ी मैली भी है, थोड़ी डस्ट भी है, थोड़ी सिलवटें भी हैं, तो आप चादर चेंज कर दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि चादर नई हो, चादर बहुत लाइट कलर, ऐसा सब, ये सब ज़रूरी नहीं है। कोई कैसे भी कलर की चादर हो, बस साफ चादर हो। और प्रेफर करें अगर हो सके तो थोड़ा लाइट कलर यूज़ कीजिए, नहीं तो कोई भी कलर चलेगा, बस चादर साफ हो। साफ चादर को अपने बेड पर बिछा दीजिए या किसी से कहकर बिछवा दीजिए, और आप उसके बाद नहाने के लिए चले जाएं। और नहा कर आकर आप कोई हल्का सा टैल्कम या कोई परफ्यूम आप लगाइए, बिल्कुल लाइट एकदम। जैसे आप मेन हैं तो आप विमेन परफ्यूम लगाइए, या कोई लाइट फ्रेग्रेंस वाला, कोई फ्लावर फ्रेग्रेंस वाला परफ्यूम लगाइए। जो हार्ड परफ्यूम होते हैं, एकदम हार्ड, उनकी एकदम तेज फ्रेग्रेंस होती है, ऐसे परफ्यूम ना लगाएं। माइल्ड, एकदम सूदिंग, एकदम जैसे कि बस उनको स्मेल करते ही आपको साथ साथ आपके आसपास वालों को भी नींद आ जाए, ऐसी फ्रेग्रेंस हो जो एकदम सूद करे, एकदम रिलैक्स, लंबी सांस लेने पर मजबूर कर दे, ऐसी फ्रेग्रेंस वाला परफ्यूम लगाइए। लगाकर आप ज़्यादा किसी से बातचीत वगैरह ना करें, और आप अपने बेड पर आ जाइए। बेड पर आने के बाद आप डीप ब्रीदिंग कीजिए, लेट जाइए। आपको अब कई देर हो गई, आपको लगेगा फ़ोन चेक कर लूँ, कोई मैसेज चेक कर लूँ, कोई व्हाट्सएप चेक कर लूँ, नहीं, आपको फ़ोन नहीं छूना है, बिल्कुल नहीं छूना है, लैपटॉप या और कुछ भी नहीं। कोई अर्जेंट कॉल आता है वो एक अलग बात है कि आप सिर्फ वो कॉल अटेंड कीजिए और आप वापस अपने बेड पर आ जाइए। लाइट ऑफ कर दीजिए, और रूम में भी कोई परफ्यूम छिड़क दीजिए या कोई अच्छा सा रूम स्प्रे छिड़क दीजिए, बिल्कुल माइल्ड होना चाहिए वो भी, और कोई ज़रूरी नहीं है तो ठीक है। रूम में आप एसी यूज़ करते हैं तो आप एसी ऑन रखिए। अगर आप एसी यूज़ नहीं करते हैं या कम करते हैं, जो भी करते हो, आप उस तरीके का क्लाइमेट वहाँ पर अरेंज कर लीजिए, और लाइट्स ऑफ करके आप बेड पर आ जाएं। सबसे ज़रूरी चीज़, आप मच्छरों का ज़रूर से इंतज़ाम कर लें, स्प्रे करके या गुड नाइट लगाकर, या जैसे भी जो भी आप लगाएं, गुड नाइट या ऑल आउट या कोई भी कंपनी का आप लगाते हो वो लगा के आप, और कोशिश करें कि स्मोक वाली चीज़ जो कॉइल आती है वो ना लगाएं, क्योंकि इससे भी आपकी नींद में दिक्कत आ सकती है। तो ये लगाकर आप लेट जाइए और डीप ब्रीदिंग कीजिए, लेटे लेटे, बिल्कुल नॉर्मल, एकदम लेटे लेटे आराम से। आप जो भी पोजीशन में कंफर्टेबली लेटते हैं आप लेटिए, लेकिन बार बार करवटें मत बदलिए। अगर आपको नींद में बेचैनी है, आपको नहीं नींद आती है, तो आपको रेस्टलेसनेस, फिर वो माइंड में हावी रहती है कि नींद नहीं आएगी, हम क्या करें, हम कैसे सोएं, ऐसे वो माइंड में पहले से ही ऑक्यूपाइड रहता है। जिन लोगों को रोज़ रोज़ प्रॉब्लम होती है, तो बेड पे आने पर ही उनको एक रेस्टलेसनेस आ जाती है कि नींद नहीं आ रही, क्या करें, नींद नहीं आ रही। तो आप ये सोचना छोड़कर बिल्कुल आप रिलैक्स पोजीशन पे सीधे या आड़े जैसे आप सोते हैं सोइए। बार बार करवट नहीं बदलनी है, ऐसी पोजीशन पे सोइए जिसमें आप कई देर लेटे रह सकें, और आराम से डीप ब्रीदिंग कीजिए। अब डीप ब्रीदिंग करते करते आप मन में ऐसे थॉट्स लाइए कि आपको नींद आ रही है, आप गहरी नींद सो चुके, और आप ये आंखें बंद करके बस आप डीप ब्रीदिंग करते रहें। एकदम हल्का हल्का करना है, बहुत बहुत प्रेशर से कपालभाति, अनुलोम विलोम की तरह नहीं करना है।
बिल्कुल हल्का डीप ब्रीदिंग लेटे लेटे आप करेंगे, आंखें बंद रखेंगे और कुछ देर में आपको नींद आ जाएगी। कुछ देर में आपको नींद आ जाएगी और आप आराम से गहरी नींद सो पाएंगे। आप ये चीज़, और अगर एक दिन नहीं आती है तो बिल्कुल भी हताश मत होइए कि एक दिन आपको काफ़ी देर लग गई, 1-1.5 घंटा लग गया सोने में, तो बिल्कुल हताश मत होइए। इस पैटर्न को आपके माइंड को अब्जॉर्ब करने में, कि आपके माइंड को रिलैक्स मिल रहा है, आपके माइंड को टीवी कंप्यूटर वगैरह से दूरी मिल रही है, ये चीज़ें आपके माइंड को अब्जॉर्ब करने में थोड़ा सा वक्त लगता है, थोड़ा सा उसको समझ के हैबिट में लाने में वक्त लगता है। हमारे जो बॉडी की क्लॉक होती है, क्योंकि आप रोज़ लेट सो रहे हैं तो आप नेचुरली लेट उठते भी होंगे, क्योंकि अब अगर आप रात को 1 बजे सोए हैं तो आप नेचुरली आप 5 बजे नहीं उठ पाएंगे, आप 7 बजे 8 बजे उठते होंगे, तो वो नींद सुबह आपकी पूरी हो चुकी है और आपको अब नींद उसी हिसाब से आपकी बॉडी क्लॉक सेट है, तो आपको फिर से 1 बजे 12:30 1 बजे ही नींद आएगी। तो अब आप 10 बजे लेटे हैं तो नेचुरली आपको ये सब चीज़ें करी हैं तो आपको हो सकता है कि 1 घंटा लग जाए और आपको 11 बजे तक नींद आए। तो बिल्कुल भी हताश मत होइए, कुछ ही दिनों में ये सब रोज आप करते रहें, कुछ दिनों में आपको नींद लेटते ही आने लग जाएगी। और एक सबसे ज़रूरी चीज़, सुबह जल्दी उठें। अगर आप 8 बजे उठते हैं तो आप घटाते जाइए उस टाइम को, 7:30 फिर 7 फिर 6:30 ऐसे कर दीजिए। 6:30 काफ़ी है। और आप सोचेंगे कि मैं रात को तो लेट सो रहा हूँ, तो लेट सो रहे हैं ठीक है, लेकिन उस हैबिट को आप करेक्ट करने वाले हैं, करेक्ट करने की आप उसमें कोशिश में हैं, तो वो करेक्ट तभी होगी जब आप सुबह जल्दी उठे हुए होंगे, आपको नींद आ रही होगी। और दिन में बिल्कुल मत सोइए, दिन में आपको बार बार लगेगा कि सो जाऊं, दिन में बिल्कुल मत सोइए, क्योंकि दिन में सोने से फिर आपको रात को नींद नहीं आने का ये भी एक रीज़न बन जाता है, क्योंकि लोग दिन में सोकर उनकी नींद पूरी हो जाती है, क्योंकि दिन में 3 गुना टाइम काउंट होता है। अगर आप आधा घंटे दिन में सो रहे हैं तो वो रात का 1.5 घंटे के बराबर है। अगर आप दिन में 1 घंटा सो रहे हैं तो रात के 3 घंटे के बराबर है। तो अगर आपने दिन में, आप सोचेंगे कि मैंने तो सिर्फ एक झपकी लिया था, एक नैप ली थी और मैं इतनी आधे 1 घंटे की नींद से क्या होता है, लेकिन वो रात के 3 घंटे का काउंट आता है। तो अगर आप दिन में 1 घंटा सोए हैं तो आपको नेचुरली रात को 12-1 बजे नींद आएगी, और आपको पहले से नींद आने में प्रॉब्लम है तो आपको और भी मुश्किल होगी नींद आने में। तो आप दिन में बिल्कुल ना सोएं और सुबह आप सही समय पे उठें, 6 या 7 जो भी आपका डेली का टाइम है। जो नींद की वजह से आप एक्स्ट्रा सोते होंगे कि लेट सोया था तो लेट थोड़ा सा और सोता हूँ, तो वो एक्स्ट्रा टाइम को आप हटा दीजिए, आप अपने नॉर्मल टाइम पे उठिए और दिन में मत सोइए। और फिर रात को आप 8:30 से ही ये सारा प्रोसेस स्टार्ट कर दीजिए। खाना खाएं, खाना बहुत हैवी ना खाएं, क्योंकि हैवी खाना भी नींद नहीं आने का एक कारण बनता है, क्योंकि पेट इतना हैवी हो जाता है कि वो फिर अनईजी हो जाता है पेट के लिए उस खाने को डाइजेस्ट करना, और जब तक वो खाना डाइजेस्ट होता है तब तक वो नींद नहीं आ पाती है, क्योंकि पेट ही रिलैक्स नहीं है। तो थोड़ा हल्का खाना खाइए, नॉर्मल खाना जो भी आप खाते हैं खाइए, बस बहुत ज़्यादा तला हुआ, फ्राइड, हैवी, ऐसा नॉन वेज फूड ये सब मत खाइए। और नॉर्मल खाना खा के आप सोने का सारा प्रोसेस कीजिए। आप डेली ये प्रोसेस करते रहिए, डेली ये सारा कुछ आप करते रहिए, डीप ब्रीदिंग तक का प्रोसेस आंखें बंद रख के। और आप देखिए आपको 4 से 5 दिन, अगर एक पहले ही दिन पे आ जाती है, वैसे जिनको नहीं आ रही उनके लिए बता रही हूँ, जिनको आ रही है वो ये प्रोसेस करेंगे तो वो चुटकियों में सो जाएंगे लेटते ही। और वो नींद आपकी चुटकियों में, आप अगर डेली भी सोते हैं तब भी अगर आप ये सारा प्रोसेस करते हैं तो आप सुबह अपने आप को कई गुना ज़्यादा रिलैक्स्ड, एकदम लाइट, एकदम बहुत आपको लगेगा आप एक बर्ड की तरह हैं, इतना लाइट आपको फील होगा ये सारा प्रोसेस आप करके सोएंगे तो, क्योंकि आपकी बॉडी, आपका माइंड इतना रिलैक्स्ड होगा, क्योंकि आपने पूरा बेड आपका क्लीन है, आपने नहा कर आप आराम से सारे गैजेट्स आपने बंद कर दिए, तो आपका माइंड धीरे धीरे नहाने से शांत रहकर, चुप रहकर, इतनी देर में आपने ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं की है और आप आराम से टीवी वगैरह बंद कर चुके हैं, तब आप जो सोते हैं तो आपके माइंड को इतनी रिलैक्सेशन होती है, आपकी बॉडी को इतनी रिलैक्सेशन होती है
कि आप सुबह जब उठेंगे तो आपको लगेगा कि बस आप उड़ना शुरू कर दें, ऐसा इतना लाइट आपको लगेगा। और आपका अपने आप मन करेगा कि, और एक आपकी जल्दी नींद खुलेगी क्योंकि आप जल्दी सोएं। दूसरी बात, आपको इतनी एनर्जेटिक, इतना लाइट फील होगा, एनर्जी होगी लेकिन लाइट, माइंड एकदम लाइट होगा, एकदम हल्का लगेगा, आपको एनर्जी पूरी होगी और दिन से कहीं ज़्यादा। और आपका अपने आप मन करेगा कि इस फ्रेश एयर में आप वॉक करने जाएं। और अगर आपको ऐसा लगे और आप वॉक नहीं करते हैं तब भी ज़रूर से 10-15 मिनट की वॉक कीजिए और फिर आप आपके डेली रूटीन के जो भी काम है वो कीजिए। तो ये चीज़ को आप ज़रूर से ट्राई कीजिए। और ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है तो अब मैं रेकी वालों के लिए शॉर्ट में बताऊंगी। रेकी वाले इस तरीके को भी फॉलो करके फिर लेटते समय जब वो डीप ब्रीथ करते हैं वहाँ पर आप अपनी रेकी स्टार्ट कर दीजिए। आप सिंबल वाली रेकी ना भी करें तो आप हाथ टच करके अपनी हीलिंग स्टार्ट कीजिए और प्रेयर मन में बोल कर और आप बोलिए कि आपको नींद आ चुकी है। बस आप इतना ऐड कीजिए, आपको नींद आ चुकी है, गहरी नींद आ चुकी है, आप पूरी रात गहरी नींद सो चुके हैं। ये 3 एफर्मेशंस तीनों नींद के लिए देके हाथों को रखे रखिए और धीरे धीरे स्मूथली डीप ब्रीदिंग करते रहिए। आपको चुटकियों में नींद आएगी, सेकंड्स में नींद आएगी, आप खुद देखेंगे। और ये सारा प्रोसेस आप भी कर सकते हैं, रेकी वाले भी कीजिए, जिससे ऑलरेडी आपका माइंड एंड बॉडी इतना रिलैक्स्ड होगा कि आपको तुरंत नींद आएगी। थैंक यू फ्रेंड्स। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया है, प्लीज़ पूरा देखिएगा और उसे सारा फॉलो कीजिएगा, क्योंकि इसमें से हर स्टेप आपके लिए, आपकी नींद तक लाने के लिए आपको बिना पिल्स, बिना, हम यहाँ पर कोई दवाई यूज़ नहीं कर रहे हैं कि आपने ये एक स्ट्रॉन्ग नींद की पिल खा ली और आप सो गए नींद के असर में। नहीं, कोई भी मेडिसिन हम यहाँ पर नहीं आपको दे रहे हैं, ना ही हम आपको खाने के लिए कह रहे हैं। आप आराम से, सिर्फ आपको आपके माइंड को रिलैक्स करवाकर आपको नींद आ जाए, यह तरीका आपको मैंने बताया। तो ज़रूर से इसे फॉलो कीजिए। और जिन लोगों को भी आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स में नींद नहीं आती है उनको आप यह वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे वो लोग भी सो पाएँ और वो आगे के और ज़रूरी वीडियोस भी देख पाएँ। तो उन्हें भी आप ये वीडियो शेयर कीजिए, इसके बारे में बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।